पर्सन उनकी कंट्री में रहने के लिए आ रहा है, तो उसमें वो कौन सी वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो बच्चा जो है वो क्वालिफाई कर। बेसिक्स क्वेश्चन में राघव आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था, कि आपको अपने DS 160 के बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर जब भी चेक करेगा या कोई भी क्वेश्चन करेगा, वो सबसे पहले आपसे आपकी बेसिक्स जो DS 160 में भरी की डिटेल्स है उससे ही पूछेगा। अगर आपके पास फंडिंग का सोर्स है, दैट डजेंट मैटर कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आप उसको में बता सकते हो कि ये फंड्स आपके पास कहाँ से आए हैं। मेरे पेरेंट्स ने लैंड सेल करी है, या उनके पास एग्रीकल्चर की इनकम आती है, वो उन्होंने मेरे बेटर फ्यूचर के लिए सेव करके रखी है। तो दैट डजेंट मैटर कि आपको आंसर पता है या नहीं पता है। सामने वाला आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है उस चीज़ को समझना। Hello everyone, welcome back to the channel of Immigration Gurus. My name is Raghav Chanda and this is Talk with TIG, a podcast series in which we try to tell you what's best for you if we talk about the international students. So if you also want to go to any country to study, this is the right place for you. You can go to any destination through us, and in this podcast we'll discuss about a very special country. You guessed it right, it's USA, and today I have with me Ma'am Jyoti. Hello everyone. सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम इस सीरीज़ की जो है थर्ड वीडियो लेके आएंगे, जो कि रहने वाली है स्पेशली इंटरव्यू को लेके। तो लाइफ में इंसान कहीं भी जाए उसे इंटरव्यू तो देने ही पड़ते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, जॉब के लिए हो या बाहर स्टडी के लिए क्यों ना हो। बट सबसे ज़्यादा जब बच्चे को डर लगता है ना, वो इसी पे ही डर लगता है कि यार मेरी USA की इंटरव्यू आई हुई है, पता नहीं क्यों मुझे सब कुछ आता है पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आता। तो ऐसा क्या डर है इस इंटरव्यू के पीछे? कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। कॉन्फिडेंस, अगर आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप चाहे आप किसी भी चीज़ के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप कभी भी उसको क्रैक नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ USA का इंटरव्यू नहीं, जैसे आपने बताया कि जॉब इंटरव्यूज़ में भी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, आपका प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के अगर आप बात कर रहे हो, दैट मीन्स वो 50% तो वहीं पर ही कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, दैट मीन्स ये जो पर्सन इंटरव्यू के लिए आया है कॉन्फिडेंस। सो व्हाट डू दे एक्सपेक्ट? जो हमारा ऑफिसर बैठा हुआ है वहाँ पे, वीज़ा ऑफिसर, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बच्चे को क्या कुछ पता होना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें उसके पास होनी चाहिए? राघव, अगर आप USA इंटरव्यू की बात करते हो तो उसमें इंटरव्यू के पास ना टाइम लिमिटेशंस होती है। ठीक है, उस टाइम लिमिटेशन में उनको ये डिसाइड करना होता है कि वो इंटरव्यूअर से क्वेश्चन अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो वो उसका आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। सो लेट्स सी कि अगर मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है तो उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर मुझे किसी पर्सन को अपनी कंपनी में हायर करना है। सेम ही वो चीज़ उनके लिए भी रहती है कि उनको उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर कोई पर्सन उनकी कंट्री में रहने के लिए आ रहा है तो उसमें वो कौन सी वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो बच्चा जो है वो क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, लेट्स सी कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मेरे लिए सबसे पहले यही रहेगा, ओके, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में ही फंबल कर रहे हो या आपको अपना इंट्रोडक्शन ही सोचना पड़ गया, दैट मीन्स बैंग, यू आर गॉन। तुम वहीं पर ही मेरे लिए 25% तुमने अपना इंटरव्यू गलत कर दिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 75% चांस है तुम्हें उस पर स्टक करने के लिए कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें वीज़ा क्यों ना। तो क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को सबसे ज़्यादा पजल करते हैं? कितने टाइप के वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? क्या क्या चीज़ें वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे को? क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि यार मैंने बताया तो सब कुछ सही था, फिर क्या हुआ यार उसने फंड्स पूछ लिए, फिर क्या हुआ यार उसने स्पॉन्सर पूछ लिया। वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। अगेन, आपकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी इंटेंशन ही जेन्युइन नहीं है तो जाहिर सी बात है आप सामने वाले बंदे से हमेशा आंखें चुरा के बात करते हैं। ठीक है, अगर आप अपने इंटरव्यूअर से कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, आप उसको अच्छे से आंसर कर रहे हो, तो वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि मुझे आपका इंटेंशन सही नहीं लगता। ठीक है, दूसरा, आप उस आंसर को देने में कितनी बार उससे ये पूछते हो कि हाँ ठीक है कि मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, कुछ प्लीज़ रीफ्रेज द क्वेश्चन। क्योंकि ये तो है नहीं कि अगर आप उनके पास गए हो तो उन्होंने बोला ओके जस्ट टेल मी अबाउट योर कोर्स करना, वो बेसिक्स में तो बात करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि उन्होंने आपका इंटरव्यू लेना है, उन्होंने आपको ये मौका आपको इंटरव्यू को देना है कि वो आपको वीज़ा दे
और उसने ये वाला मौका ढूंढना है कि वो आपको कहाँ पर स्टक करे, ठीक है। कई बार सेंटेंसेस ऐसे हो जाते हैं, आप इंटरव्यू का क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्सेंट। उनके एक्सेंट में और हमारे नॉर्मल बात करने के एक्सेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क रहता है, जिसकी वजह से भी उनको एक मौका मिलता है आपको स्टक करने का कि मुझे इस पर्सन को वीज़ा नहीं देना। तो बच्चे को ये एक्सेंट कैच करने के लिए क्या चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए? राघव, आपको ना कभी भी किसी कंट्री के एक्सेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेक श्योर सामने वाला पर्सन जो आपसे बात कर रहा है, जिस वे में वो आपके साथ कम्युनिकेशन बना रहा है, आपको वो चीज़ समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। मान लो हम आपस में कोई बात कर रहे हैं और आपको वो बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो आप चाहे कितने अच्छे मर्जी एक्सेंट में बात कर लो, उस बात का कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर आपको मेरा किया गया सवाल ही समझ में नहीं आया कि मैंने आपसे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा ही क्या था। ठीक है, ठीक है। जैसे जर्नली क्या होता है, बच्चे इस चीज़ के लिए हैप्चुअल होते हैं कि अगर आप बच्चे से ये पूछो कि ओके व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो बच्चा इजीली आंसर दे देता है, ठीक है। जैसे ही उसने आपसे ये पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर कोर्स प्रोवाइडर, हाँ, ठीक है, वहाँ पर बच्चे ने क्या कैच करा, कोर्स, वो ये भूल गया, उसने प्रोवाइडर का नाम बारे में पूछा है, तो उसने कोर्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। ठीक है। तो मतलब क्रैम्ड काम नहीं चलने वाला यूएस इंटरव्यू में बिल्कुल भी नहीं। आपका कॉन्फिडेंट होना, आपके अपने आंसर्स के लिए आप उसको किस वे में उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपको सामने वाले का पूछा गया क्वेश्चन जो है वो समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट्स से उसने वही चीज़ है ना कि आपसे उसने आपके कोर्स प्रोवाइडर के बारे में पूछा, बट आपने उसको अपने कोर्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। दैट मीन्स अगर आपको अपने इंटरव्यू की ही बात समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पर तो करोड़ों लोग हैं, उन्हें कैसे आप समझेंगे? उनके साथ कैसे अपना कनेक्शन बना पाओगे। तो बेसिक क्वेश्चंस रहते कौन कौन से हैं जो हर मतलब कह सकते हो कि भाई बच्चे से 99.9% बच्चे से उन्होंने पूछना ही है, ऐसा कुछ रहता है इसके अंदर? देखो, बेसिक्स क्वेश्चन में राघव आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि आपको अपने DS 160 के बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यूअर जब भी चेक करेगा या कोई भी क्वेश्चन करेगा, वो सबसे पहले आपसे आपकी बेसिक्स जो DS 160 में भरी की डिटेल्स है उससे ही पूछेगा। आपके इंस्टीट्यूशन का नाम, ठीक है, कि आपको I-20 आपके कौन से इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करी है, आपके कोर्स का नाम, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन है या नहीं है, आपको आपके कोर्स के बारे में पता है या नहीं है। लेट्स सी मेरे पास 3 मिनट का टाइम है, मैंने 3 मिनट में एक बच्चे से उसका इंटरव्यू लेना है, मैं उससे 3 चीज़ें पूछूंगी कि मुझे उसको वीज़ा देना है। एक, उसने ये वाली पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्यों ली है, उसका इंट्रोडक्शन, और प्लस इस कोर्स के उसको बेनिफिट क्या रहने वाला। ठीक है, फ्यूचर आउटकम्स क्या रहेंगे? बिल्कुल, उस फ्यूचर आउटकम्स के बेसिस के ऊपर ही मेरा ये जजमेंट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मुझे इस बच्चे को वीज़ा देना है या नहीं देना। प्लस वही चीज़ ही उस बच्चे की जेन्युइन इंटेंशन भी क्लियर कर देगा। लेट्स सी कि अगर मैंने आपसे फ्यूचर आउटकम्स के बारे में आपसे कुछ पूछा, आप उसके लिए श्योर नहीं हो, यू टेक द टाइम कि मुझे उस चीज़ के लिए सोचना पड़ गया। जहाँ पर आपको किसी चीज़ को सोचना पड़ गया, वहीं पर ही ये चीज़ हो गया कि आपके इंटेंशन वहाँ पे जाने के लिए जेन्युइन नहीं है, या आपको किसी ने अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा हुआ है तो आप वो आंसर सोच रहे हो कि उसने मुझे किस वर्डिंग में करवाया था, मुझे किस वर्डिंग में आंसर दे। सो मतलब देयर इज नो प्लान बी, आप वहाँ खड़े खड़े कुछ भी नहीं सोच सकते, जो आप सोच के गए हो आपको बोलना ही बोलना है। देखो, 50% तो बच्चों का मोराल वहीं पर ही डाउन हो जाता है जब उनको ये पता चलता है, अच्छा ठीक है, जो सामने बंदा इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है ही और शी इज़ अ फॉरनर, ठीक है, उनको ये लगता है कि भाई आज तो गए, आज तो हम इंटरव्यू क्लियर कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनका एक्सेंट टोटली डिफरेंट रहेगा। आल्स में बच्चों का रहता ना कि स्पीकिंग देने के लिए अगर कोई इनके सामने स्पीकिंग वाला कोई अच्छा ट्रेनर आ गया है जिसने उनसे स्पीकिंग के क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछने, बच्चा कहता है भाई आज तो कोई फॉरनर आया था, मेरी तो स्पीकिंग बड़ी गंदी हुई। हाँ, जिस दिन भी फॉरनर बैठा होता है रूम, वहाँ से तो बच्चे ऐसे हताश होकर बाहर आते हैं कि गए, आज तो 17,000 रुपये गए मेरे। तो वही वाली फीलिंग उनको USA के टाइम पे भी आती है। जैसे ही उसने एक क्वेश्चन पूछा और आपने उसको सोचना शुरू कर दिया, वहीं पर ही आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया ना, आप उसके फर्दर वाले क्वेश्चंस को कभी सही कर ही नहीं पाओगे। बच्चा उसी में उलझ जाएगा कि यार पिछला गलत हो गया, पिछले मैंने पता नहीं क्या कर दिया, वो आगे के सारे गलत कर देता है उसमें। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। प्लस जिस कॉन्फिडेंस से अगर वो मान लो आपसे सबसे पहला वो डॉक्यूमेंटेशन आपसे आपका पासपोर्ट लेगा, ठीक है, जिस कॉन्फिडेंस से आप उनको अपने डॉक्यूमेंटेशन हैंड ओवर करते हो, कुछ चीज़ें प्रेजेंटेबल भी होती है ना, तो वो चीज़ आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर मान लो लेट्स सी मैंने आपसे आपका I-20 मांग लिया, यू आर नॉट अवेयर कि आपने अपना I-20 कौन सी जगह पे रखा हुआ है और आपने वो ढूंढना शुरू कर दिया। अगर आप जो डॉक्यूमेंटेशन अपने साथ कैरी कर रहे हो, आपको उन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ही नहीं पता है, आपको उसको ढूंढने में ही टाइम चला गया,
वहाँ पर भी आप ख़त्म। नहीं, ठीक बात है, मेरी फाइल है, मुझे ही नहीं पता होगा तो और किससे पता होगा, वो तो यही सोचेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, आपको यही नहीं पता है कि मैंने कौन सा डॉक्यूमेंटेशन किस सीक्वेंस में लगाया हुआ है, तो आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यूएसए के इंटरव्यू में प्रेजेंटेबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका डिक्लेरेशन देता है कि ये बच्चा कितना सीरियस है अपनी स्टडी के लिए। अगर आप कहीं पर भी फंबल करते हो या आप, वो ये नहीं चेक करने वाले कि आपका एक्सेंट अच्छा है या नहीं है, वो ये चेक करने वाले हैं कि क्या जो वो आपके साथ कम्युनिकेशन बना रहे, इस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को समझ भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ और बोल रहा है, आप कुछ और ही ख्यालों में खोए हुए हो और वो कुछ का कुछ हो गया। ठीक बात है। तो मैम सबसे पहला हो गया हम लोगों के लिए कॉन्फिडेंस, देन हो गया हमारा प्रेजेंटेबल होना, देन हो गया कि हमारे पास प्लान बी नहीं है, हमें सब कुछ रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा कुछ और टिप्स जो बच्चों को देना चाहिए? देखो, इसके अलावा यही है कि आप अपने DS 160 से इतने ज़्यादा अवेयर होने चाहिए कि आपको पता हो कि हाँ ठीक है। अगर पीछे ना लोग ये भी कहते हैं कि आपको ना बैकअप के लिए वीज़ा ऑफिसर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपने कहीं और जगह अप्लाई करा था या नहीं करा था। अगर आप इतने कॉन्फिडेंस हो कि मैं जिस कोर्स के लिए करने जा रहा हूँ उसके लिए ये यूनिवर्सिटी सबसे बेटर है, मुझे इसी यूनिवर्सिटी में वो कोर्स करना था, ठीक है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने किसी और इंस्टीट्यूशन में I-20 के लिए अप्लाई करा था या ऑफ़र के लिए अप्लाई करा था या नहीं। ठीक है, मुझे जो चाहिए, मुझे जो नॉलेज ग्रैब करनी है यूएसए इंस्टीट्यूट से, वो इस यूनिवर्सिटी में सब कुछ मिल रहा है, इसलिए मैंने कभी उसको बैकअप रखा ही नहीं। अब जो बच्चा हार्वर्ड्स पढ़ने जा रहा है उसके लिए आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि हाँ ठीक है भाई कि वो दूसरी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करके रखेगा, वो कभी भी नहीं रखेगा अप्लाई करके। एंड व्हाट अबाउट फंड्स? बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने फंड्स को लेके। कोई बच्चा को कहता है यार मैंने FD बोल दी, मैंने सेविंग बोल दी, मैंने कहा भाई लोन ले लिया। तो ये फंड्स का क्या लोचा है? फंड्स किस टाइप के होते हैं? देखो, फाइनेंशियल्स आपके जो होते हैं वो आप किसी भी फॉर्म में शो कर सकते हो। आप चाहे सेविंग्स में दिखा सकते हो, आपके फिक्स डिपॉजिट, फिक्स एसेट्स वगैरह जो होते हैं, आप लोन वगैरह कुछ भी दिखा सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ आपके पास कौन सी फॉर्म में पड़े। ठीक है ना, आप वहाँ पे दिखा रहे हो कि मेरे पास फिक्स डिपॉजिट है और आपने बोल दिया कि नहीं मैंने तो लोन ले रखा, तो वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। प्लस इसके अलावा आपके जो आप अपने फाइनेंशियल्स दिखा रहे हो उसके साथ साथ आपको आपके जो फैमिली आउटकम्स हैं, ठीक है, जो आपकी इनकम सोर्स वगैरह है, आपको उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। वो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती है। लेट्स सी कि आपने 35 लाख का फंड तो दिखा दिया, बट आपकी जो फैमिली की पूरी अर्निंग बनती है वो बनती है 5 लाख रुपीज़। हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट? नहीं हो पाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना, तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, आपके घर वाले अगर 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो वो आपकी 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए जो भी आपकी एनुअल इनकम है वो अब मतलब सॉरी इनकम या जो आपका एक्सपेंस है, ट्यूशन डिपॉजिट्स वगैरह है, वो कैसे पे करें। ठीक है, तो मतलब क्या करना चाहिए अगर बच्चे का मन हो कि मैंने बाहर तो जाना है पढ़ने के लिए, पर उसके अंदर वो देखेगा कि सबसे पहले मेरे जो एनुअल इनकम है मेरे घर पे जो इतनी ITR भरते, तो मिनिमम कितनी ITR होनी चाहिए? राघव, इट डिपेंड्स कि आपकी फैमिली में कितने पर्सन अर्निंग वाले हैं। ठीक है, कुछ के सिर्फ फादर अर्निंग वाले होते हैं, वो इस हिसाब से बोल सकते हैं, कुछ सिंगल चाइल्ड होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर्स वगैरह होते हैं, तो आप उनको टोटल फैमिली इनकम भी बोल सकते हो कि हमारी इतनी टोटल फैमिली इनकम बनती है। तो US के अंदर कोई भी स्पॉन्सर कर सकता है आपको? देखो, ब्लड रिलेशन में स्पॉन्सरशिप दिखाओ तो ज़्यादा बेटर रही है। ये नहीं है कि आप किसी थर्ड पर्सन स्पॉन्सरशिप, जिसको हम चाचा या मामा वगैरह कहते हैं, उनकी स्पॉन्सर भी दिखाओ, क्योंकि उसमें कोई फंडिंग का सोर्स तो वैसे वो मांगते नहीं। ठीक है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये फंड्स कहाँ से अरेंज होकर आने वाले हैं। या लेट्स सी आप ये कह सकते हो कि ठीक है, मेरे फादर की एनुअल इनकम इतनी ज़रूर है, बट उन्होंने मेरे लिए अपनी जो लैंड है वो सेल करी है, ठीक है, फॉर माई बेटर फ्यूचर। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कर सकते हैं, आपके सिबलिंग्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल, सिबलिंग्स भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फंडिंग का सोर्स है, दैट डजेंट मैटर कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है। अगर आपको पता है कि आपके जो फैमिली के पास जो फंडिंग का सोर्स है वो क्या है, आप जब वीज़ा ऑफिसर आपसे आपके फाइनेंशियल्स के बारे में पूछता है, आप उसको में बता सकते हो कि ये फ़ंड्स आपके पास कहाँ से आए हैं। मेरे पेरेंट्स ने लैंड सेल करी है, या उनके पास एग्रीकल्चर की इनकम आती है, वो उन्होंने मेरे बेटर फ्यूचर के लिए सेव करके रखी हुई है। तो यू कैन आंसर दोज क्वेश्चन। तो मतलब जो भी हम अपना आंसर देने वाले हैं, वी शुड हैव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू दैट डजंट मैटर कि हमारा लोन है या हमें किसी ने स्पॉन्सर किया, वी जस्ट नीड अ जस्टिफिकेशन। बिल्कुल, क्योंकि देखो, बच्चा कहता है कि लोन सबसे सेफ रहता है, आप लोन बोलो, बट हाउ यू आर गोइंग टू रीपे दैट अमाउंट। बिल्कुल, हमने 35 लाख का लोन तो ले लिया, ठीक है, आप उसकी रीपेमेंट कैसे करने वाले हो?
क्योंकि उसके ऊपर आपका रीपेमेंट का भी लिखा होता है, कैलकुलेशन वगैरह। लो मैंने 35 लाख का लोन लिया, मुझे बैंक ने उसकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट 45,000 की बना दी, जो समवेयर अराउंड 6 लाख रुपीज़ बन गई। ठीक है, मेरे फादर की अर्निंग ही 8 लाख रुपये है और वो 6 लाख रुपये अगर साल के मेरे ऊपर ही लगा देंगे तो फिर वो अपने लिए क्या रखेंगे? ठीक बात है। ठीक है ना। तो ये कोई भी इमिग्रेशन है वो फैमिली आउटकम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है कि क्या कोई फैमिली सारा का सारा पैसा यहाँ पर एक बच्चे के ऊपर लगा के तो नहीं भेज रही। दैट इज़ द रीज़न। अगर आप किसी भी कंट्री में देखो तो 90% ऑफ द रिजेक्शंस का रीज़न रहते हैं उनके फाइनेंशियल्स। आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग क्यों नहीं है? क्योंकि आप फंड दिखा तो रहे हो या आपके एजेंट ने फंडिंग दिखा तो दी, बट आपके पास फैमिली इनकम के प्रूफ उतने नहीं है। ठीक है, तो वो आपको लीड करता है आपके रिफ्यूज़ल के लिए। All right. So I guess that's all for today. Thank you so- Definitely. और let me add one more thing for the interview. That doesn't matter कि आपको आंसर पता है या नहीं पता है। सामने वाला आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है उस चीज़ को समझना। क्योंकि अगर आप किसी भी आंसर के लिए प्रिपेयर नहीं हो पर आप उसके सामने वाले का क्वेश्चन समझ लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसका आंसर देने के लिए लायबल हो जाते हैं। ठीक है, और आप उसको अगर लायबल हो तो आप उसको आंसर भी अच्छे से प्रेजेंट करके दे पाओगे, चाहे आपको उसके लिए स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उतने कॉन्फिडेंस में रहो जितने में आप अपना यूएसए का वीज़ा ले पाओ। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूएसए इंटरव्यू के लिए, आपका कॉन्फिडेंस। 50% ऑफ योर डिसीजन रिफ्लेक्ट करेगा आपका कॉन्फिडेंस कि आप किस कॉन्फिडेंस में जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो। अदरवाइज यू आर गॉन। Okay, so that's all for today. Thank you so much, ma'am, for joining. And those of you who want to go to USA, you can contact us directly on the given numbers, or you can come to our branches which are reflected on the video. And one more thing, जाने से पहले सिर्फ एक ही बात, अगर आप लोग भी यूएस का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसके थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।